नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिजनेस फाइनेंस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाए हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है कि जो करेक्ट है। पहला है द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड व्हेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज मोर देन डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो से तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। द कास्ट ऑफ कैपिटल हैज़ नो रिलेशन टू द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये भी गलत ऑप्शन है। कास्ट ऑफ कैपिटल का कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेशन होता है। प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड इज ए मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड होता है जिससे हम कैपिटल बस्टिंग का काम करते हैं। मतलब प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन करते हैं प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड से भी करते हैं। तो सी ऑप्शन सही लग रहा है। आगे देखिए, कमर्शियल पेपर इज ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये भी बिल्कुल गलत है। कमर्शियल पेपर क्या है? एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड इज ए मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन का कॉस्ट दिया हुआ है 5 लाख दिया हुआ है और इसका प्रॉफिट दिया हुआ है कि इतना हो सकता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 1,50,000, 1,30,000, थर्ड ईयर में 1,40,000, फोर्थ ईयर में 60,000, फिफ्थ ईयर में 30,000 और सिक्स ईयर में 30,000 है। बताना है पे बैक पीरियड मेथड क्या होगा। पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है कि ऐसा पीरियड जिसमें कास्ट क्या हो, हमें वापस मिल जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है कि हम सबको ऐड करते हैं और जहाँ पे हमें मिल जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट का जो कास्ट है वही होता है पे बैक पीरियड। तो देखिए क्या करते हैं, ऐड करिए फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का। तो इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4,80,000। अभी हमें कितना चाहिए? 5 लाख इन्वेस्टमेंट है तो 20,000 और चाहिए। तो 20,000 और चाहिए तो हम 4 ईयर हो गया। यहाँ पे 4 साल में 80,000 मिल 4,80,000 मिल चुका है। अब हमें कितना चाहिए? 20,000। तो 20,000 गुड़े यहाँ पे 12 किए हैं। 12 क्यों किए हैं? क्योंकि ये मंथ है और लास्ट में कितना मिला फिफ्थ ईयर में हमको 30,000। तो यहाँ पे 30,000 4 ईयर 20,000 और चाहिए इंटू 12 मंथ के लिए और 30,000 जो फिफ्थ ईयर का इनफ्लो है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4 ईयर 8 मंथ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट है? तो देखिए पहला क्या है, दिस इज ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। यह बिल्कुल सही है। रिटेन अर्निंग क्या है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। रिटेन अर्निंग इज कास्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये बिल्कुल गलत है। रिटेन अर्निंग भी क्या होता है कि इसका भी कास्ट होता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द डिविडेंड दैट इज री इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस। तो ये भी सही है कि ये डिविडेंड का पार्ट होता है जो जिसको बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट किया जाता है। और आखिरी क्या है, दिस इज ए इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये भी बिल्कुल सही है कि ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट है रिटेन अर्निंग से रिलेटेड में, क्योंकि बिजनेस जो रिटेन अर्निंग होता है उसका कास्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय लिमिटेड हैज इशूड 1,000 इक्विटी शेयर। अजय लिमिटेड ने 1,000 इक्विटी शेयर इशू किया है जिसका प्राइस था 500 पर शेयर। द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 700 पर शेयर। मार्केट प्राइस कितना है? 700 पर शेयर है। द कंपनी हैज अर्नड अ प्रॉफिट 70,000 आफ्टर टैक्स। बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सब हमको क्या क्या चाहिए? यहाँ पे होता है कास्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू होता है ईपीएस अपान एमपीएस। ठीक, और इंटू 100। तो यहाँ पे ईपीएस दिया नहीं है तो ईपीएस निकालने के लिए क्या करेंगे? ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 70,000 और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1,000। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ईपीएस कितना? 70,000। 70 रुपये ईपीएस आ गया और मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? यहाँ पे 700। ठीक,
तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको हम लगा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। EPS हमारा आ गया कितना, EPS हमारा है यहाँ पे 70 रुपीज़। मार्केट प्राइस पर सेल कितना है 700 और इंटू 100, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 10%। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, यहाँ पे हमने लगाया है, इसको देख लीजिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। What is the amount of capitalization if a company has estimated annual income 60,000 and the rate of return on capital in this type of business 50%? ओके, तो एस्टिमेटेड जो एनुअल इनकम है 60,000 है और इसी तरह के बिजनेस में 15% का रिटर्न है। तो बताना है कि एक कंपनी कितना अमाउंट अपना कैपिटलाइजेशन का रखे। तो अमाउंट रखने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे एस्टिमेटेड एनुअल इनकम 60,000 ओके इंटू 100 और यहाँ पे हो जाएगा रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4 लाख। ओके, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 लाख। ठीक, यहाँ पे हमने लगाया है, उसको आप देख सकते हैं एक बार। अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन एस्टिमेटेड एनुअल इनकम इंटू 100 अपॉन रेट, तो यहाँ पे 60,000 इंटू 100 अपॉन 15 4 लाख। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला देखिए क्या है, इन लो कैपिटल गियरिंग डेब्ट एंड प्रेफरेंस कैपिटल आर लेस। ठीक, तो यह बिल्कुल सही है। लो कैपिटल गियरिंग में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेब्ट कैपिटल को हम क्या करते हैं, लेस रखते हैं, कम रखते हैं। आगे देखिए, इन हाई कैपिटल गियरिंग इक्विटी कैपिटल इज लो। हाई कैपिटल गियरिंग में क्या होता है, कैपिटल गियरिंग में हम इक्विटी कैपिटल को लो रखते हैं, कम रखते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। इन ए प्रोग्रेस स्टेज कंपनी शुड बी यूज हाई कैपिटल गियरिंग, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक, मतलब जब कंपनी प्रोग्रेस करने लगती है तो वो क्या करती है, हाई कैपिटल गियरिंग की तरफ जाती है। हाई कैपिटल गियरिंग में क्या होता है कि इक्विटी शेयर को हम कम कर देते हैं और डेब्ट और प्रेफरेंस को हम बढ़ा देते हैं। ठीक, आखिर देखिए क्या है, देयर आर नो इफेक्ट ऑफ कैपिटल गियरिंग इन वैल्यू ऑफ फर्म, मतलब कैपिटल गियरिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है फर्म के जो मूल्य है पे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैपिटल गियरिंग क्या होता है कि कैपिटल गियरिंग में हम मिक्सअप देखते हैं डेब्ट कैपिटल एंड फिक्स्ड डिविडेंड जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं उनका, और इक्विटी शेयर कैपिटल से हम कंपेयर करते हैं। तो इसमें लो गियरिंग कैपिटल गियरिंग होता है, हाई कैपिटल गियरिंग। लो कैपिटल गियरिंग में क्या करते हैं, हम यहाँ पे डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कम रखते हैं और इक्विटी को ज़्यादा रखते हैं लो कैपिटल गियरिंग में। और जैसे ही बिजनेस अच्छे चलने लगता है तो हम हाई कैपिटल गियरिंग की तरफ जाते हैं। तो हाई कैपिटल गियरिंग में क्या होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल को कम कर देते हैं और डेब्ट कैपिटल को और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, मतलब जिसका इंटरेस्ट और डिविडेंड फिक्स है, उसको हम बढ़ा देते हैं हाई कैपिटल गियरिंग में। ओके, तो यहाँ पे 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे ग्रॉस सेल्स दिया हुआ है 10,20,000। ठीक, और सेल्स रिटर्न दिया है 20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है 1 लाख, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 6 लाख। यहाँ पे फाइंड द ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा यह बताना है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। तो यहाँ पे देखिए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है कितना 6 लाख। ठीक, 6 लाख हमें दिया हुआ है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ पे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या दिया है 1 लाख इंटू 100 नेट सेल्स। नेट सेल्स देखिए क्या है, ग्रॉस सेल्स दिया हुआ है 10,20,000, सेल्स कितना है 20,000। तो हमारा नेट सेल्स कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 10 लाख। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 70%। तो इस तरह आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, अगला देखिए, विच फंड इज क्रिएट टू फिक्स्ड रेट डिविडेंड, मतलब यहाँ पे क्या है कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देने के लिए, मतलब निश्चित लाभांश की दर या लाभांश का मूल्य देने के लिए हम
किस चीज़ का क्रिएशन करते हैं, कौन से फंड का? तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। ठीक, मतलब कभी कंपनी को लाभ ज़्यादा होता है, कभी कंपनी को लाभ कम होता है, तो जब लाभ अधिक होता है तो कंपनी क्या करती है, फंड में, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में पैसा ट्रांसफर कर देती है। और जब लाभ कम होता है, प्रॉफिट कम होता है, तो डिविडेंड बांटने के लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से कंपनी पैसा लेती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 70% देन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा 30%। यहाँ पे क्या होता है कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है 100। ठीक, सुनिए फिर से, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू होता है 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70% ऑपरेटिंग रेशियो है, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30%। चलिए, जो हम पिछला क्वेश्चन था उसी के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 लाख। ठीक है ना, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 3 लाख हो जाएगा। यहाँ पे 3 लाख कैसे होगा, वहाँ पे यहाँ पे देखिए क्या है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे दिया हुआ था कितना, 6 लाख, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया है, 1 लाख, तो कितना हो गया, 7 लाख। और टोटल सेल्स कितना हुआ है, 10 लाख का, तो हुआ कितना, 3 लाख। तो यहाँ पे हो गया 3 लाख इन अपान टोटल नेट सेल्स कितना है, 10 लाख, आ जाएगा 30%। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग रेशियो कितना आया था पिछले क्वेश्चन में, 70,000, तो आप नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाता है, 30%। दोनों का ऐड कितना होगा, 100। तो यहाँ पे 9 का बी ऑप्शन सही है। कई बार क्वेश्चन पूछा रहता है, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन इज फार्मूला ऑफ कास्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये सभी फार्मूला क्या है, कास्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।